अच्छा साथियों, मैं लोकगीत बिरहा गायिका प्रियंका स्नेही जिला सुल्तानपुर के पावन सर्जनी से आज बीरभानपुर अजय भैया के देख रेख में एक छोटा सा बिरहा जात बा। गाने बजाने में कोई अगर त्रुटि हो तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। अपने पूरी पार्टी के साथ में एक स्वर में सबके स्वागत अभिनंदन एवं वंदन बा। जहां तलक हमारे बिरहा जात बा, आप लोग सुन के अपन प्यार दुलारा आशीर्वाद जरूर दीजिए। कैसा सदियों से रिश्ता चलाया रहा, लोग कहते हैं साला बहुत है मजा। कब कहां पर मुलाकात किससे हुई, अपनी आदत से मजबूर होता मजा। पत्नी कहती सदा, मेरे स्वामी को कहना नहीं तुम मजा। काश पंडित रहे पंडिताइन सुनो, नारी कहती नहीं समझी तुम हो मजा की। कवि जी बिरहा में एक लाइन तर्ज का टुकड़ा देते हैं। कैसे मार साहब? कौनो भक्त गंगा मैया के किनारे जाई के बैठ के गंगा माँ से विनती आराधना करे, कहे कि हे माई आज हमार ई नाव तोहरे हाथे में बा माई। कहे का गंगा किनारे गंगा किनारे मोरा गाँव हो, घर पहुँचा दा देवी मैया। घर पहुँचा दा मैया, घरे पहुँचा दा मैया पारवा लगा दा। सुननी है तोहरो बड़ा नाम हो, सुननी है तोहरो बड़ा नाम हो, घरे पहुँचा दा देवी मैया। हमरे बिरहा में कहानी के यहीं से शुरुआत भई भैया। एक गांव में एक पंडित पंडिताइन रही। पंडित पंडिताइन दोनों प्राणी के जिंदगी अच्छे से बीतत बा। एक दिन पंडिताइन कहने, ए पंडित आज हम तुमसे कुछ कहा था, हमार बात स्वीकार करा। पंडित से कहत यहाँ कैसे कहे मास्टर?
कंगना हमार हो भोरवा में जाके बनवाईदा। खाई पाहिरे के नाही तोहरी संगतिया, दिया तरसाई हमारी मारी गईली मतिया। फूट गईल किस्मत हमार हो, फूट गईल किस्मत हमार हो भोरवा में जाके बनवाईदा। पंडिताइन पंडित से फरमाइश करत हैं, कहीं की ए जी हमारी कंगन टूट गवा, एक कैसो कैसो बनवाई दा। पंडित कहने अबे पैसा ना आई ना, धीरज धरा तो है हम दूसर कंगन ले आए देव। लेकिन पंडिताइन मानत ना हैं, जीद कैली ने भैया कहने तोरे साथे इतना दिन हमार जिंदगी बीतत चली आवत बा, आज तक तू हमारे को शौक पूरी नहीं किया। बस सुबेर होत वही पोथी लेके चला जात है, शाम की आवत है खाई सो जात है, तो के और कोनो काम तो दिखात नहीं। इतनी बात जब पंडित सुनन कहे ने तई हमका इतना बोलियावत है, इतना हमका बोलियावत है तई इतना माही पंडिताइन कहत यही। एक लाइन और कहीं कैसे मासा नाही बानवा बा मोरे हाथ के कंगनवा, भोरवा उठाई ले भाई हाथ में बेलनवा, तोहरे ऊपर पड़ी है सोना मारो, तोहरे ऊपर पड़ी है सोना मारो भोरवा में जाके बनवाईदा। भोरवा में जाके पंडित कहने एक बात जान लिया, अगर सुबेरे सुबेरे तक हमार कंगन न बन के आईस तो लई बेलना लई बेलना लई बेलना बेलना से मार मार के तोहार हम मूड फोड़ दिया रम। पंडित जब इतनी बात सुने ने भैया, पंडित सोचन कि मेहरारू हमार ज्यादा तेज गुस्साई गई भी हम। पंडित चल रहे कंगन लेके बनवावे भी दो कंगन लेके चल देते सुनारे खिया आगे होत का मास्टर एक लाइन के तर्ज बा। कौनो ननद अपने भौजाई से कहे, अरे साना नरतिया डोले, कहे ननद की ए भौजी ई जवन रात में हवा चलता है हमका तनिको शोभा नहीं देता है। अरे साना नरतिया डोले
देहन। पहुँच गए सोनारे खिया। सोनार भैया से कहत हैं, का कहन, भोरावा जगावे पंडित, भोरावा जगावे पंडित, उठा तब सोनारावा ना मानी उधरवा पंडित जी सोनारे के द्वार पे जाए पहुँचेन। कहने ए सोनार भैया, तोसी आज हमार बहुत जरूरी काम बा। सोनार पूछत हैं, कहन कस पंडित, बड़े सवेरे का बात यह है, बताएं पंडित की हमरे मेहरारू के कंगन टूट गया, ई कंगन आपका बनावाई का है। जब इतनी बात सोनार सुने ने भैया, कहन ठीक, तनी सुबेर हो जा, हम बनाए देव कंगन, दोपहरे तक तोहार एकदम कंगन बना देव। लेकिन पंडित जी मानत कहाँ है ने, कहन सोनार भाई जितना जल्दी हो सके हमार कंगन ही बनाए दे, मेहरारू हमार घरे बहुत गुस्सान बा। जब सोनार कंगन बनावे लगे ने भैया, पंडित अपने मन में सोचत हैं कि पैसे तो ना ही, अगर बनाई देंगे तो सुबेरे बिना बोहनी कराए कंगन ना देंगे। इतनी बात जब पंडित सोनार से कहन, अपने दिल में विचार करत है ने भैया। जब विचार करत हैं सोनार भैया, जब धीरे धीरे कंगन बनाए देहन, इतना महाई जब कंगन बनाए देहन, पंडित अपन दिमाग लगाएन, कहन कि सोनार भैया कहन का कहत हैं, का उड़ान के भाव लागबा। गाड़ी पर एक लादी मुई, 8 बैल की जोड़ी, अरे ऐसा जरा हम कतो न देखा, अरे उम्र बीत गई मोरी हो, अरे राम मजा की हमारे सैयावा मिले, ये भैया मजा की हमारे सैयावा मिले। मन में सोचाई पंडित ने का दैयावा, पंडित जी सोनार के बताए देहन, कहन की गाड़ी पर एक लादी मूली, 8 बैल की जोड़ी, 8 बैल की जोड़ी एक मूरी के घिसियावत चला आवत हैं, लेकिन घिसियाई न पावत हैं। लेकिन जब इतनी बात सोनार सुने ने भैया, सोनार कहन अरे तनी यार तू ही रुका था, देख के आवत है हम, आखिर एक मूरी और 8 बैल नहीं खींच पावत हैं। जब इतनी बात सुने ने भैया, वही पूर्व ओरी चल देहन सोनार। जब सोनार भैया चल देहन तो आगे होत कबा मास्टर, एक लाइन तर्जबा, उहे तर्जबा, अरे नदी नारे, ए नदी नारे
न जायो श्याम पैया पड़ू नदी नारे। पंडित जी सोनार को उधर भेज के अपन दुकानी पे ठट्ठा मार के बैठा है ने भैया, ठट्ठा मार के बैठा है। इधर सोनराइन सोनार के औरत दुकानी चली आवत ही, कहीं जाई देखी तनी अपने जने के जगाई त देखी सुबेर हो गया उठेन कि नाए आवत यहाँ ते देखत यहाँ कि सोनार भैया गायब आइन कहीं कस महाराज कहाँ गए हमरे जने। पंडित बतावत हैं अरे एक दुल्हन बोलाई के गलिया, एक दुल्हन आई के इशारा अंगुरिया से कैली, आई के इशारा अंगुरिया से कैली। ऊ है घुंघटा उठाए भाई गैलिया। पंडित बतावत हैं कि एक सज धज के दुल्हन आए, दुल्हन एकदम तैयार हो के आए, न जाने के कर दुल्हन रही। दुल्हन तैयार हो के आए, बस धीरे से सोनार भैया के ऐसे धीरे सनकियाई के यही पश्चिमी की ओरी लेके चली जात बा भैया, यही पश्चिमी की ओरी लेके चली जाती बा। इतना महाई ध्यान दे हैं आप लोग बिरहा सुनने वाले श्रोता बंधुओं, पूर्व ओरी भेज दें सोनार के या पश्चिम ओरी भेज दें सोनाराइन के, सोनार के औरत के। कैन बड़ी नीमन औरत रही, बस ये एक झलक हम देखे, खूबसूरत औरत सोनार भैया की ही पश्चिमे कोरी बुलाए के लेके चली जात बा। इतना माह दुल्हन के सोनारिन के भाई कैन बड़ा दिन हो गया हमारे दीदी का हाल चाल नहीं मिला, तनी चली देखी ता गयन देखा था कि ना तो सोनार ना तो सोनारिन, खाली पंडित बैठा रहे। जैसे सोनार भैया के सार जैसे आयन वैसे पंडित जी कहें कि भैया के है, ना तो सोनार है ना तो सोनारिन, तू के है। इतना माही लड़किया गरज के बोला सोनार के हम सार है। इतना माही जब पंडित सोचन कहे ना अब तो बात बन गई, कहन कि लड़किया कहत बा कि कहाँ गए हमारे दीदी जीजा। पंडित जी कहत हैं कि तोहरे दीदी जीजा, तोहरे दीदी के सुने एक ठे बेटवा रहा। कहन हाँ रहा तो कहन वही बेटवा खत्म हो गया, वही सब लैक पड़ा है रोत पीटते। अरे बाप रे बाप, जब तनी बात सुने भाईने के जब मृत्यु सुने सु लड़का एकदम खामोश। पंडित जी एकदम आपन तक काम बनायन हैं, लड़का एकदम खामोश हो वही दुकानी पर रोवत पीटत बा, हाय बप्पा हाय माई कई रोवत बे भैया। इधर पंडित आपन कंगन लेके चला गए, कंगन लेके सिधार देन अपने घरे कोरी। इधर दुकानी पर लड़का बैठ के रोवत बा, सोनार के सार बैठ के रोवत बा कि आज तो हमार बहनी दुनिया में नहीं ना। लेकिन आगे होत का बा मास्टर विदेशिया के भाव लगल। लड़का बैठ के रोवत बा, इधर पश्चिमे से सोनारिन चली आवत है। अरे देखली सोनारिन रोवत बाट मोर बीरनवा, अरे रोवई लागी पिटी के का पर मोर भैया। सोनारा
के रोवाई पूछई हर गौआ के लोगावा अरे नारी काए रोवत राए पहले मोर भैया गईले ला जाई तीनों अरे सोचैया बने मनावा हो अरे पंडित देखाई गईले अपन पंडितैया बाबू जब दुकानी पे लड़का अपन मुड़ पीट पीट के रोवत बा दुल्हन के भाई मुड़ पीट पीट के रोवत बा इधर सोनारिन पश्चिम साइड से चली आवत है देखत है कि हमार भाई दुकानी पे कैसे अकेल पड़ा है रोवत पीटत है का बात यह है इधर पूर्वी ओर से सोनारो भैया चला आवत है सोनार के दुल्हन जब देखीन अपने भैया के रोवाई छोड़ के बाबू उही वही जगह कपार पीट के रोवई लागत ही जब रोवत यहाँ इधर सोनार भैया पूर्वी ओर से चलावत है देखेन मेहरारू और दुल्हन के भाई जब रोवत बा तो वो अपन कपार पीट के रोवत है तीनों जने रोवाई कह देने पंचो जब रोवाई करत है तीनों जने गांव वाले सुनत हैं कहने का भैयार फलाने के दुकनिया पी कैसे रोवाई होत बा जब गांव वाले जुटेन सोनारी से गांव वाले पूछत हैं कि कस रोवत यह कहन कि पहले हमार भैया रोवत रहेन ये नहीं देख के हम रोवत है और हमका कुछ आता पता इतना माहे गांव वाले कहन ऐसी न ठिका एक रे आदमी से पूछा सोनार के लगे गए गांव वाले ए भैया कहन कस भाई सोनार का भा काहे रोवत है कहन कि हम नाई पता बा हमार मेहरुआ रोवत रही हम एक देख रोवत है तीनों जने के रोवाई देख के पूरा गांव खामोश कहत बा पूरा गांव कहत बा कि इनका लोग के कुछ पता आता काहे बड़े रोवत हैं जब तनी बात सुने लड़किया से पूछत हैं लास्ट में लड़किया से पूछत हैं कि काहे बड़े रोवत अब का भतो का कहन कि एक ठे आदमी यही बैठा रहा दुकानी पे हम आया हाल चल ले बरे हमका कहा कि तोहर भयने खत्म हो गया और हमरे हिम्मत ना पड़ी घरे जाए कि हम यहीं बैठ कर रोवत है जब तनी बात सुने गांव वाले कहें मत मारी जबे तोहार लोग के लेकिन इधर पंडित अपन कंगल लायक पहुंच गए ने भैया पंडिताइन के पास पहुंचे थे रात में जब पंडिताइन लगे सोवत हैं तब पंडिताइन खोद खोद के कुछ पूछत हैं पूछत का है मास्टर कड़ी के भाव लगल मास्टर महाराजिन पंडित से बोली काल नहीं एको पैसा खोद खोद के पूछन लागी कंगन मोर बना कैसा पंडित कहा के कंगन बन गया फाना जिन हमसे रैसा सोनरा बात समझ ना पाए मजाक ठोके हम ऐसा पंडित कहन की देख तोर कंगन बन गया हमसी रार न मचाऊ तोसी कंगन से मतलब रहा कैसे बना कहाँ बना कब बना ये सी तोसी मतलब लेकिन पंडित कहन काल तो हमसी कहा कि पैसे ही ना आई और आज तू एकदम सवेर भाई पंडित कैसे बनवा के लेके चला आया कंगन जब इतनी बात पंडिताई से कहन देख क्यों से बताए ना हम तो उसे बताए देते हैं कि हम मजाक ऐसा करे ही कि क्यों समझ न पाए ना तो सोनार समझ पाए ना तो उनकर औरत समझ पाए ना तो उनकर एक ठे सार आए रहे वही समझ पाए हम ऐसा मजाक कह के आई है तब तो हर कंगन जाए के बन पाए बा इतना महाय पंडिताइन घुसिया गए ने बाबू कहन के आज तक तू हमसे कभू मजाक करे है जाए के सोनार से सोनारे के औरत से मजाक कह के आया हम उस कभू मजाक करे पंडित कहता पगली हम तो से का मजाक करी तई तो हमार धर्म पत्नी है ना तो उसी हम मजाक का करी लेकिन पंडिताइन जिद कैली कहीं दूसरे के मेहरारू से दूसरे के आदमी से तू
मजाक कई के चलावता हमका जरावता हमसे बताई के इतना महाई होत का मास्टर। समय बीतता गया ए भैया, समय बीतता गया। एक दिन पंडिताइन कहीं कि पंडित जी ढेर दिना हो गया नैहरे का हाल चाल नहीं मिला बा, जाता तनी हाल चाल लियोता। पंडित कहें सही कहा था, आज बड़े दिन के बाद याद कराए हो, हमहू काम काज में व्यस्त रहे, हम याद नहीं आवत रहा। आज जाई तोहरे हम नैहरे से हाल चाल ले आई। सुबेर होत पंडित चल देन ए भैया, ससुरारी चल देन। इधर देखा पंडित अपन दिमाग लगाए हैं, ससुरारी चल देन। जब चल देन आगे होश का बा मास्टर, एक लाइन तर्जबा। प्यार में धोखा खाया हुआ लड़का केहू से अपन दिल के दर्द बतावे। कैसे बतावे भैया कि दिल देता है, अरे दिल दिल कोमल सा दिल देता है, रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार ना करे। दिल देता है, लेकिन हमारे कवि आदरणीय श्री राम कुमार कवि जी इस भाव में बहुत मार्मिक लाइन लिखते हैं। पंडित बान ठन के चले ससुरारी, मुड़ाए दाढ़ी मोछ रहिया। पंडित पहुँचे ससुरारी, सुना मन मारी, मुड़ाए दाढ़ी मोछ रहिया। पूछे लागे हाल पंडित आवेला रोवाई।
पत्नी के आदेश पाई के चल रहे ससुरारी। ए बाबू, जब ससुरारी चल रहे हैं, रास्ता में एक नाऊ के दुकान मिला। नाऊ के दुकान पे पंडित बैठ गए, कहन कि नाऊ भाई, हमार सिर के बार और ये दाढ़ी मोछ सब बनाए दे। नाऊ भाई जुट के उनकर दाढ़ी मोछ मुड़े के बार सब बनाए देने भैया। एकदम गंजा हो गए पंडित। बाप रे बाप, जाए के पहुँचन जब पंडित ससुरारी, जैसे ससुरारी पहुँचन बैठा है एकदम मन उदास कह के। इतना महाई पंडित के सास रानी निकली, कहीं कस मेहमान और बतावा हाल समाचार ठीक तबा ना, हाल समाचार ठीक तबा ना पूछत यहाँ, लेकिन पंडित बोलत नहीं है। जब पंडित ना बोलन, पंडित आइन कहीं ने पंडित के सास रानी कहीं ने मेहमान आखिर का बात यह है जवन मन मार के बैठा है, जवन कुछ बात साफ साफ बतावा। कहन की का बताई माता जी, आज इतना तकलीफ है हमका कि इतना दर्द होता है कि हम अपने मुंह से बता ही नहीं सकत है। लेकिन सास रानी पूछत हैं कि कवन बात है, तनी धीरज धरा लेकिन बतावा। कहत हैं पंडित कि पत्नी के हमरे देहांत हुई बा, तोहार बिटिया आज ही दुनिया में नाई ना, आज नहीं तो परसों, परसों तोहरे बिटिया के तरही बा। यही से नहीं हमारी सूरत सकल आपके दिखात बा। इतनी बात जब सुनी ने भैया, पंडित के सास रानी जब सुनी ने भैया बुखार छोड़ कर रोवत यहाँ, कहत यहाँ कि हमार बिटिया आज दुनिया में नाई ना, और तू हमका एको बार संदेशो नहीं दिया। कहन की माता, गलती के क्षमा के हूँ, परसों हमरे पत्नी के तेरही बा। इतनी बात बताए ने भैया, बताए के चल देन पंडित, बताए के चल देन। इधर होत का मार साहब कहरवा के भाव लगल। अरे मोर दुलरई तीन बिटिया, अरे मोर दुलरई तीन, मोर दुलरई तीन, मोर दुलरई तीनी, मोर दुलरई तीन बिटिया, नैहरे में रोवे महातारी, मोर दुलरई तीन बिटिया। अरे मोर दुलरई तीन बिटिया, अरे ससुरे कई बागिया उजाड़ू, मोर दुलरई तीन बिटिया। अरे जिया बहादुर, बहुत अच्छे। मतारी छाती पीट पीट के रोवत बा ये भैया कि मोर दुलरई तीन बिटिया, नए नोखे हमरे एक ठे बिटिया रही आज हो दुनिया में। मुड़े हाथ धई के कपार पीट पीट के रोवत है ने बाबू। जब रोवत है इधर पंडित जी अपन घर के सिधार देन, मातारी रोते बा। लेकिन आगे होत का बा मास्टर, आल्हा के भाव लगल। अरे पंडित जी तो आई गईले अपने भवनवा ये भैया,
के घरे ए भैया जैसे पहुँचन पंडिताइन लइक लोटा पानी गुड़ निकलिन कहीं के का हाल चाल बा समाचार घरे के सब कुछ ठीक तो बा ना। डांट के पंडित कहन भाग भाग यहाँ से निकल जा। तोर माई बाप तोर भाई भौजाई इतना दुष्ट हैं कि आज तक यहाँ खबर नहीं रहे। पंडिताइन खामोश। खबर कैसा खबर कहीं पंडित कैसन खबर आप कुछ ठीक ठाक नहीं बतावत हुआ। आखिर बतावा कैसन खबर। पंडिताइन एकदम हड़बड़ान है ये भैया। पंडित कहन देख तोर बाबू नैहरे में खत्म हो गए। तोरे घरे वाले एक दिना हिया संदेश भेजन ना तो तोर भाई भेजस ना तो तोर महतारी ना तो तोरे एक ठे भौजाई बा ऊ तो संदेश देस। क्यों तोरे घरे संदेश ना आई रहेन। इस हम रिश्तेदारी इस ससुरारी कतऊ नहीं देखे। जब इतनी बात पंडिताएं सुने ने भैया जहाँ खड़ी रही वहीं साक्षात डेवड़ी पे बैठ के रोवत यहाँ मोरे बपैया मोरे बपैया कई कई के रोवत यहाँ ए भैया। डेहुड़ी पे बैठ के पंडिताइन रोवत यहाँ मुड़े हाथ धइ के। इधर पंडित अपन बताए देहन पंडिताइन के कहन तोर बाप खत्म हो गया। पंडिताइन जब रोवत यहाँ डेहुड़ी पकड़ के इधर पंडित धीरे से खसक देहन। जब खसक देहन मार सब होत का बा लोटा लाई के पंडित निकले कराई चले मैदानवा हो। पंडिताइन के बाप तबले आई गईले भवनवा हो। बिटिया बाप के रोवत देखे अरे गौआ नजर घुमावत बा। बिटिया बाप के रोवत देख के गौआ नजर घुमावत बा। अरे पंडित देखे ससुरारी से बुढ़वाला दे। पंडित जैसे निकला था पंडिताइन के लगे देखा था उधर उनकर ससुर पंडित के ससुर जी बिटिया के नैहरे से लई के बैलगाड़ी पे अपन गल्ला पानी लदा चला आवत रहे। पंडित के देखते ही मान बाप रे बाप हालत खराब हो गए। पंडिताइन नजर फेरत यहाँ धीरे धीरे जब ससुर जी पंडिताइन के बाप जब धीरे धीरे नजदीक आ गए देखत है कि बिटिया साक्षात डेहुड़ी बैठी बा। इधर बिटिया देखत साक्षात हमार पिताजी लादे फाने बैलगाड़ी चलावत हैं। बाप रे बाप दोनों जने एक दूसरे के लिपट कर रोवे लगन कहन कि आखिर काऊ हमरे मेहमान बताई क्या रहे। इधर पंडिताइन सोचत यहाँ कि हम तो सुने हमारे बबुआ नहीं है। इधर पंडिताइन के बाप सुनत हैं कि हम तो सोचे हमारा बिटी वही नहीं है। इतना महाई पंडित लोटा लाइक भगा जात रहे मैदान करें। बिटिया के बाप का मेहमान रुका रहा तब तू जाया रुका रहा तो जाया कहत हैं। लाठी लेके ससुर तो पूछे कहवा गइल बयनवा हो। अरे मार के भुलाई देबई सारा पागल पनवा हो। अरे मजाक खातिर बिटिया तोरा अरे हमका नहीं सोवत बा। मजाक खातिर बिटिया तोरा अरे हमका नहीं सोवत बा। अरे पंडित देखे ससुरारी से बुढ़वाला दे आवत बा। बिटिया के बाप मार इतना मोट के लाठी ले रहा है उठाए लेने भैया कह मारत जात तोहर हालत खराब कर दे। तोहर जितना पागलपन बुद्धि बा आज तोहर सब हम एकदम नष्ट कर दे। तू हमरे संगे इतना अत्याचारी करत है तोहरे ही नहीं समझावत बा। पंडित कह रहे ए ससुर जी रुका हम बतावत है।
हमका मारा पीटा ना, जेकर गलती हो वही के मारिया। कहन बताओ का बताओ था, बताएं कहन कि आज तुहार बिटिया हमसे कहे कि आज तक तू हमसे मजाक ना की है, दूसरे से मजाक किया लेकिन हमसे मजाक नहीं किया। पंडित कहन कि यही ताई हम तोहरे बिटिया के संगे मजाक कहे, आखिर हम कवन गलती करे बतावा। तोहार बिटिया हमका यही बड़े नहीं सुवावत रही कि दूसरे से मजाक करे, दूसरे के मेहरारू से मजाक करे, लेकिन हम हुस कभों की है। वही पंडित कहन कि आज हम मजाक तोहरे बिटिया के साथ कर दे। बाप रे बाप, बिटिया के बाप हाथ जोड़ ले, कहन तो ही दू जने धन है, मजाक किया खूब अच्छे से ना। कहन बस ससुर जी बहुत बढ़िया मजाक होई बा, इतना महा पंडित आइन लई जैन बाबू मजाक जवन भवा भवई करेस, लई जैन घरे में दाना पानी करवावत हैं बाप के। बिरहा के ही समाप्ति बा कि बिरहा के निचोड़ कि पंडित जी का मजाक, पंडित जी का मजाक कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। लास्ट छाप में कहे के बका, स्वर्गीय महाबली सिंह ज्ञानी बाबा दीन कविताई, स्वर्गीय लाहुरी रामा ज्ञानी आज राम कुमार दरसाई हो। अरे राम मजाकी हमारे सैयावा मिले, ए पंचो मजाकी हमारे सैयावा मिले, निकले प्रियंका इसने अब गावैयावा मजाकी हमारे। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बहुत अच्छे। अगर न मिलते इस दुनिया में, अगर न मिलते इस दुनिया में, लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा और तुम्हारा हमारा। जियो जैसे हम मरीला वैसे, जैसे हम मरीला वैसे मारे लूकिना।
जी, मैं लोकगीत बिरहा गायिका प्रियंका स्नेही जिला सुल्तानपुर के धरती से आज कृष्णा स्टूडियो के माध्यम से अजय भैया के देख रेख में एक छोटा सा बिरहा आप लोग के बीच में भेज रही हूँ। गाने बजाने में कोई त्रुटि हो तो आप लोग क्षमा करें। जहाँ तलक हमारे बिरहा जात बा, जे भी हमारे बिरहा के सुनत बा, हाथ जोड़ के विनती बा कि अपन प्यार दुलार जरूर दही। 4 लाइन भूमिका से कहना है हमारे सब कैसे। सूर्य की किरणें जब है पड़ती धरा पर, चारों ओरी उजाला सछा जलता है। झूमती मस्त होकर सुमन डालियां, उन पर जाकर के भंवरा ये मड़िराता है। हाल कहती हूँ एक साहू जी का सुनो, अरे हंसता या खेलता सुंदर ये परिवार। लिखते हलचल कभी अपने कलम से सुनो, बीबी की लीला ये उनकी अपरंपार था। बिरहा में कवि जी एक लाइन का गजल लिखते हैं। कैसे मार साहब। बड़ी मार्मिक लाइन बा। अरे बहकी हुई निगाह भटकती जरूर है। लेकिन भाव में कहना पड़ा, विधि की अजब सी लेखन सरकार हो गया। तो विधि की अजब सी लेखनी अरे सरकार हो गया, अरे सरकार हो गया। रवि डूब गया सगरो अंधकार हो गया। जियो। विधि की अजब सी लेखनी सरकार हो गया, रवि डूब गया सगरो अंधकार हो गया। कभी 4 लाइन नजम के भाव से कहना है। सुनो कहानी एक साहू की बताती हूँ, खेलती न लाल गोदी में सुनाती हूँ। गम साहू के दिल में सुनो एक अपार भई, मोर गम हुआ स्वर्ग पत्नी जब सिधार गई। आई चकमक दीदा वाली नर नबेली थी, 3 बच्चों को लाती सुंदर छबीली थी। शुरुआती बात जिला गढ़वाल उत्तराखंड से लिया गया है। उसी उत्तराखंड में एक साहू नामक परिवार घर गुजारा होता था, और साहू की पत्नी और उनके 3 बच्चे, घर गुजारा अच्छे से हो रहा था। ये भैया
एक समय आया, घटना ऐसे घटा कि साहू की पत्नी का स्वर्गवास हो गया। तीनों बच्चे अनाथ हो गए। बड़ा वाला बच्चा 7 साल का, और बीच वाला बच्चा 5 साल का, और छोटा वाला 3 साल का। तीन बच्चे साहू के, और पत्नी का स्वर्गवास हो गया। उसी समय जब घटना घटी तो साहू जी बाहर कमाते थे, गोवा में बाहर कमाते थे। जब इतनी सुने जब खबर तो आए। जब आए तो घर पे देखे तो ये हादसा हुआ था। बड़े टेंशन, बड़े सोच में पड़ गए साहू जी कि घर परिवार गुजारा अब कैसे होगा। लेकिन समय बीतता गया। ए बाबू, धीरे धीरे जब समय बीतता गया, बच्चे भी थोड़े सयाने हो गए। जब सयाने हो गए बच्चे तो साहू जी को गांव वाले सब लोग कहने लगे कि भैया ऐसे आपका कितने दिन गुजारा होगा, समय कैसे कटेगा। लेकिन साहू की पत्नी जो थी, मरते मरते एक बात कह के गई थी कि दूसरी शादी कभी मत करना। साहू को अपने पत्नी का बात याद आ रहा था। सोच रहे थे कि हमारी पत्नी मना करके गई है, और मैं आज अगर शादी कर लूंगा तो हमारी पत्नी का आत्मा और दुखी हो जाएगा, बात अधूरी रह जाएगी। लेकिन अरे बाबू, गांव वालों के कहने से साहू जी एक दुल्हन से शादी रचाकर अपने घर को लाते हैं। जब घर को लाते हैं दुल्हन, होता क्या हमारे साहब, उड़ान के भाव। तो साहू गए बात को मानी, घर में लाए दूसरे। अरे राम बताई एक साहू कई बतिया, ए भैया बताई एक साहू कई बतिया। आपन यस लड़का ना जाने दूसर माई बताई। साहू जी गांव वालों का कहना मान लेते हैं कि कहते हैं चलो ठीक है, दूसरी शादी का तैयारी करने लगते हैं। ये बहू शादी के तैयारी करते हैं। कहना पड़ा हमारे साहब, कड़ी के भाव लगल। चकमक दीदा वाली आई, चकमक दीदा वाली आई, साहू भवन माझार सुना। छैल छबीली रहली गोरिया, आगे कई विस्तार सुना। जोड़ा मिलेगा बढ़िया साहू के, नारी करती प्यार सुना। झारै को छै खूब लड़का के, झारै को छै खूब लड़का के, करती बहुत दुलार सुना। झारै अरे जिया बहादुर, बहुत अच्छे। आए बाबू, साहू के परिवार में साहू जी शादी करके एक अच्छी सी दुल्हन अपने घर को लाते हैं। घर में दुल्हन आती है, वही कलयुग की दुल्हन घर में जब आती है ये बाबू, साहू जी के सामने अच्छे से तीनों लड़कों का पालन पोषण कर रही थी साहू की पत्नी। लेकिन
साहू की पत्नी बोलती है कि ऐसे आपन और हमारा और आपका कब तक गुजारा होई, एक न एक दिन आपको बाहर कमाने के लिए जाना ही पड़ेगा। साहू के पत्नी साहू को ऐसे बोलकर गोवा भेज देती है। बाबू साहू जी गोवा में जाके अपने काम पे लग जाते हैं। साहू जी गोवा में कमाने लगते हैं, लेकिन इधर होत का बाबू, एक लाइन तर्जबा। यह तर्जबा रतिया होला गरमिया, रतिया होला गरमिया ना डोलई पवाना वाना। लूटई बहार नाही जाना ता सुगाना वाना। घरवा आवे रोज दीवाना, रात भर मौज उड़ावे मस्ताना। घरवा आवे रोज दीवाना, रात भर मौज करे मस्ताना। बड़का लड़का एक दिन, बड़का लड़का एक दिन देखा भरे नया नवाना। अरे बाबू, साहू जी गोवा कमाने के लिए चले जाते हैं। इधर साहू जी की पत्नी नैहर के कोनो आशिक, साहू की पत्नी के कोनो आशिक नैहर के फोन से बातचीत होत बा, बराबर आना जाना लगा बा। ए बाबू, कहा जाता है कि चोरी एक न एक दिन पकड़ी ही जाती है। चोरी का काम कभी टिकता नहीं, चोरी करना पाप है भैया। साहू के घर में रोज साहू के पत्नी के दीवाना, गांव का आशिक, नैहर का आशिक आना जाना लगाया रहता है। आना जाना लगा बा आशिक के भैया साहू जी के घरे। समय बीतता गया। एक दिन बड़का लड़का के नजर पड़ी गया। जब बड़का लड़का के नजर पड़ी गया तो बड़का लड़का के जब नजर पड़ी है बाबू, तो सुबह भाई लड़का पूछे अपने मातारी से, का पूछे मार साहब? बाबू जब घरवा में आवई ता खिलावई हमके, अरे हथवा में ले आवई कुछ समनवा। रतिया के आवई और रोज चला जाई कैसे, अरे बेपीरा भूले बाबू अपना सुगनवा। माझी लाला नावा के, अरे सीनावा में भोका दिहाली, अरे छुरिया से लाई दिहाली लाल के परनवा। छोटका लाला नावा का हाथा माई पैया लागी, अरे बाबूजी से कुछ नहीं कह
बई माया नावा। अरे तुरतई पापिनी आऊ ठाई के काटारिया हो। अरे सिनावा में भोग दिहली बही गईली खूनवा। अरे बाबू लड़का जब देखत बा कि रोज आना जाना लगा बा, लड़का पूछत बा कि ए माई ई रोज रतिया में के आवत है के चल जात है कुछ पता नहीं चलत। माई कहिन कि ए बिटवा ई तोहार पापा हैं, आवत हैं राती में, रात में आवत हैं, सुबह हो ड्यूटी चला जात हैं। बड़का लड़का गिड़गिड़ाई के रोई के कहत बा कि ए माई हमार बाबू आज हमका लोग के इतना बिसराय दे हैं, ऐसे तो हमारे बाबू कभो नहीं आवत रहें, जब आवत रहें तब कुछ ना कुछ हाथे में लेके आवत रहें। लेकिन हमार बाबू आज इतना निर्दयी हो गए कि अपने तीनों लड़का के भूल गए, अकेले आवत हैं, मम्मी से मिल के चला जाते हैं, हमका लोग के तनी के खबर नहीं देते। इतनी बात जब सुन ले सु पापी ने बाबू चटाका खींच के मार के दिखलिस, चटाका खींच के मरलस। बड़का लड़का जमीन पे गिर गया। हे बाबू जब बड़का लड़का जमीन पे गिर गया तो मझिला भी लड़का ऐस कहे माई हमका लोग के ना मारा, हमारे लोग के कौनो दोस्त नहीं बा माई। इतनी बात जब कहला से छोटका लड़का आए बाबू वो हत्यारिन पापिन तुरंत ठेल कर बाहर कर देती है अपने बच्चों को। लेकिन सबसे छोटकर लड़का जवन 3 साल के रहा है बाबू आई के माई के गोड़वा लाग के गिड़गिड़ाई के रोई के कहत बा कि हे माई हमका तीनों भैया के छोड़ दा कि हम बाबूजी से कुछ न बतौबे कुछ न कहबे माई। इतनी बात जब सुनले से बाबू पापिन चाकू भोग देती है तीनों बच्चों को सीने में, तीनों बच्चों के सीने में चाकू भोग देती है। वहीं पे तीनों का आखिरी अंत हो जाता है बाबू। जब आखिरी अंत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, वो नारद औरत कुलच्छन औरत अपने पिया परदेसी अपने पति परमेश्वर के पास संदेशा भेजती है। संदेशा क्या भेजती है मार साहब? एक लाइन के बिरहा में तर्जबा उहे तर्जबा काशी जी के सेतुआ अरे प्रयाग जी के बूटी हो, काशी जी के सेतुआ प्रयाग जी के बूटी हो। आवा मोरी भौजी तोर ओ खाली आई में कुटी हो। के
चिट्ठी भेजत बा, उहे में लिखत बा चिट्ठी में कि ए सैया घरे बहुत बड़ी घटना हुई बा कि तीनों लइकन के डाकू चोर मिल के मार डाले हैं। यह चिट्ठी में संदेश लिखत बा उ दुल्ही और कहत बा कि अब गोवा के कमाई छोड़ के चला आवा। ऐसे ऐसे घटना हुई बा, सारी बात बतावत बा दुल्ही। लेकिन आगे होत का मास्टर एक लाइन के तर्जबा। अरे काहे बादे भौजी, कौनो देवर अपने भौजाई से कहे कि भैया नाई हैं तो नाई हैं, हम तो हई। कहे कि काहे बादे भौजी, काहे बादे भौजी तू भइलू दास, काहे बादे भौजी। पिया परदेसवा देवारा बाबा, पिया पर बाते भौजी तू भइलू दास, पिया परदेसवा देवारा बाबा रे पतरेंगवा त नयन लड़ाऊ रे पतरेंगवा। लेकिन इधर साहू जी जब चिट्ठी पाए ने भैया अपने दिल में विचार करत हैं, सोचत हैं का साहू तबा मानावा में करा थे विचार। साहू तबा छोड़ी के गोवा चले घरवा सिधार, छोड़ी के गोवा। साहू तबा मानावा में करा थे विचार, छोड़ी के गोवा तब चले घर सिधार। हाय रे विधाता दिला विपत तू डार, हाय मुड़े हाथ धइ के साहू जी सोचत हैं कि अये विधाता अब नहीं नहीं हमार शादी भाई और ये कैसे इतना जल्दी इतना बड़ा घटना घटाए दिया। कहा जाता है बाबू कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। साहू जी विचार करके टिकट कटाए के वहाँ चल देते हैं। जब चल रहे ने भैया साहू जी अपने कंपनी में सारी दास्ता बताए और वहाँ से 1 लाख रुपए लेके चल दिए। जब चल दिए बाबू साहू जी ट्रेन में बैठ जाते हैं। भगवान की लीला देखिए, साहू जी जैसे ट्रेन में बैठते हैं साहू जी के पीछे 4 चोर लग जाते हैं। जब 4 चोर लग जाते हैं तो हमारे साहब होता क्या, 1 लाख रुपया खातिर लागी गईले चोरावा। दूसरे के हाथे तब बेचे सारा करवा। 1 लाख रुपया खातिर लागी गईले चोरावा। दूसरे के हाथे तब भेजे सारा करवा। चोरावा ते रहला साधु जी के निहार, चोरावा ते रहले साहू। चोरावा ते रहले साहू जी के निहार। हाय रे विधाता दिला विपत तू डार, हाय रे विधाता दिला। ए भैया साहू जी जब ट्रेन में बैठ गए, गाड़ी में बैठ गए तो 4 चोर साहू जी के पीछे लग गए। वही 1 लाख रुपया देखे। 1 लाख रुपया गोवा से चारों चोर देख रहे थे। चारों चोर वही 1 लाख रुपए खातिर ट्रेन में साहू जी के साथ में बैठ गए।
जब साहू जी के साथ में बैठ गए भैया, धीरे धीरे रात बीती गए। आई के साहू जी अपने स्टेशन पे पहुंच गए, जौने स्टेशन के नाम गढ़वाल स्टेशन। गढ़वाल स्टेशन पर साहू जी उतर गए, लेकिन ए पंचो, चारों चोर साहू जी का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। साहू जी के पीछे पीछे लगे हैं। साहू जी आगे आगे चल रहे हैं और चारों चोर पीछे पीछे चल रहे हैं भैया। लेकिन आगे होत का मास्टर आल्हा के भाव लगल। आगे आगे चाले पीछे पीछे चाले चोरवा ये भैया। शाम के समैया राई सुना मोरे घूसले भवानावा में साहू मास तनवाए बाबू। पीछे पीछे चोरावागा ये नवोलिया। सोई गए साहू मागर जागता छिनरिया ये पंचो। इतने में गोरी के दीवाना गईले घरवा में सूतल बाटे हमारे सजनवा ये बाबू। आज लौट जाता माना बात हर सा। जैसे तीनों लाड़ी काटेगा रदनवा ये रानी। वैसन दे प्यारी इनके जान से उड़ा। जैसे कटारी आऊ हाय मार दनवा ये पंचो। पीछवा से चोरावा था रे हो चाहू भा। चोरावा छिनारावा में भाई मार पिटिया ये बाबू। देखी के सजानावा के दिहली हो जगा। अरे बाबू, आगे आगे साहू जी पीछे पीछे चोर। जाते जाते शाम हो गए। जब शाम हो गया, जैसे साहू जी घरे में जात हैं और पीछे पीछे चारों चोर साथन जात हैं। चोर साहू जी के पीछे पीछे चारों चोर लगा है नहीं भैया। जब साहू जी गए थका मना रहे, साहू जी गए आराम से लेट गए, आराम करे लागे। पीछे से चोरवो चार चोर जो थे वो रहू वहीं जहाँ पे साहू के पत्नी लेटती थी, वहाँ उसी खटिया के नीचे जाके चारों चोर छुप गए। जब चारों चोर छुप गए, ए भैया आवे के समय हो गया वो दीवाना उवासी। जैसे आवे के समय हो गया बात गोरी सब सोए गए, लेकिन चारों चोर और वो कुलच्छन नार जग रही थी। कुलच्छन नार को ये नहीं पता था कि हमारा काल नजदीक आ गया था। लेकिन अय बाबू, 36 नार जाग रही है, अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है। जैसे दीवाना घर में आयल, वैसे
धीरे से अपने दीवाना से कह रही है कि ए आज हमारे पतिदेव आ गए हैं, आज अगर तुम यहाँ पे ना रहो तो कुछ ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन ए भैया दीवाना मानता कहाँ है, कह रहा है कि जैसे तीनहु काल के खत्म कर रहे, आज ऐसे न हो के काल आइए बा, अब नहु के आज अंतिम दिन बा। इतनी बात जब चोरवा सुनत रहा, ए भैया चारों चोर सुन रहे थे, कान लगा के सुन रहे थे। तो वही जब कटारी लेके दौड़ा वो आशिक, साहू जी को जब मारने के लिए वो आशिक दौड़ा, इतने में चारों चोर उठकर तलवार को पकड़ लेते हैं। तलवार को जब पकड़ लेते हैं ए भैया, वो आशिक वो दीवाना से वो चारों चोर से घमासान युद्ध होने लगता है। ये पंचो जब घमासान युद्ध होने लगता है, वो कुलक्षण नारी अपने आप को बचने के लिए अपने पति को जगा देती है। जब पति को जगा देती है तो पति खामोश हो जाता है, सोचता है आखिर ये लड़का कौन, और ये तो वही चार चोर हैं जो हमें ट्रेन में मिले थे। लेकिन जब इतनी बात साहू जी खड़े होकर खामोश होकर सोच रहे थे, चारों चोर साहू जी को सारी बात बता दिए कि साहू जी आपके 3 बच्चे थे। तो साहू जी बोले हाँ भैया हमारे 3 बच्चे थे। कह रहे अगर आपके 3 बच्चे थे तो 3 बच्चों को यही मारा है, यही लड़का 3 बच्चों को मारा है और यही आज तुम्हारा अंत करने वाला है। इतनी बतिया जब साहू जी सुन लेने भैया, दिल में इतना दर्द होत बा, दिल में इतना दर्द होत बा ए भैया, आंख से आंसू ना रुकत बा। वही समय साहू जी अपने पत्नी को उस आशिक नैहर के आशिक नैहर के दीवाना के संग डांट कर बाहर निकालते, निकल जा हमारे घर से कुलच्छन नारी, ऐसे नारियों का हमारे घर में कोई गुजारा नहीं। ए भैया साहू जी चारों चोर के सामने हाथ जोड़ लेते हैं और चारों चोरों का पैर पकड़ के कहने लगते हैं कि ऐ साहब आज अगर आप न होते तो शायद हमारी जान नहीं होती। आज इस दुनिया में हमारे 3 बच्चे नहीं, इस नारी की वजह से हमारे 3 बच्चे नहीं, शायद अगर आप न होते तो आज हम भी इस दुनिया में नहीं होते। लास्ट लाइन खड़ी के भाव में कहना है, चोरवा कहते माना मोरे कहनवा भैया, अरे चोरवा कहते माना मोरे अरे कहनवा भैया, तो रुपया खातिर हम आए तोर भावनवा भैया। के यह सारा मरले सा तो हम के मारई बदे कटरी आई उठवले, सोचे से तो ले ले ई जनवा भैया, सोचे से तो ले ले अरे ई जनवा भैया, तो रुपया खातिर हम आए तोर भावनवा भैया। बिरहा के समाप्ति बा, उ 4 चोर के वजह से साहू भैया के जिंदगी बच गया। ये बाबू साहू भैया के जिंदगी बच गया। साहू भैया जवन 1 लाख रुपया ले रहे सब उठाए के चारों भैया चारों चोर के बांट देहन, कहन लै जा भैया जौने ताई आए रहा तू खुशी खुशी से ले जा, लेकिन हमार जान तो बचाई लिहा। खुशी खुशी से दे देहन चारों चोर के 1 लाख रुपया दे देहन। हे बाबू तो लास्ट छाप में कहना पड़ा, बाबा दीन गुरु बुद्धराम
कहते हैं अब समझाई, लड़का घर राय घर ना, अरे लावई दूसर माई हो। अरे राम बताई एक साहू कई बतिया, ए भैया बताई एक साहू कई बतिया, हलचल कहे प्रियंका माई हवे कसाई, बताई एक साहू चली रे पूरवैया। उड़ी उड़ी जाला मोरी, उड़ी उड़ी जाला मोरी, धानी रे चुनरिया परदेसिया, चली रे पूरवैया। चली रे पूरवैया। सबके बीच में हम लोग गीत बिरहा गायिका प्रियंका स्नेही सुल्तानपुर की धरती से सामाजिक लोकगीत जमाने के बदलाव पे, जिसका शीर्षक होगा जमाने का बदलाव। हो कैसा ले आई जमाना, हो कैसन आई जमाना, खाना में परिवर्तन होई गवा। कैसन आई जमाना, हो परिवर्तन होई गवा, हो परिवर्तन होई गवा। कैसन आई जमाना, खाना में परिवर्तन होई गवा। कैसन आई जमाना, खाना में परिवर्तन हो गया। क्या जमाना आ गया है बाबूजी, आप लोग देख रहे हैं। खात रहे सब पतरी पे है, खात रहे सब पतरी पे, बफर का सिस्टम जारी। क्या बात है, गर्दिश में गरिमा पड़ गई, गर्दिश में गरिमा पड़ गई। सोचेला नर नारी, घर घर बजे मोबाइल, गाना में परिवर्तन होई गवा। घर घर बजे मोबाइल, खात रहे सब पतरी पे भोजन, अब बफर के सिस्टम आइल।
पहले के बात रहा भैया, भूई बैठाई के पतरी में खाना खाई लेते रहे सब, या चटाई बिछाई के। लेकिन अब के जमाना देखा, बफा सिस्टम लगवाई देता है, जैसे मर्जी वैसे जवन मर्जी तवन ले जा खा पिया। कवि ने क्या गीत लिखा है, हमारे पवन कवि जी की लेखनी दर्शा रही है। क्या दर्शा रही है? चारों ओरी बजे डीजे, चारों ओरी बजे डीजे, शादी में मनमानी। छोरी छोरा मटके नाचे, छोरी छोरा मटके नाचे, देखा चढ़ल जवानी। जोरवा चढ़े न दहिया, दाना में परिवर्तन होई गवा। जोरवा चढ़े न दहिया, चारों ओरी बजे लडीचे, शादी में मनमानी। छोरी छोरा मटके नाचे, देखा चढ़ल जवानी। जमाना कैसे आई बाबूजी, आप सबके बीच में आप सब खुद ही देखा हैं, जहाँ न आए तहाँ डीजे, जहाँ न आए तहाँ अपने मन के सब नाचत कूदत हैं। छोरा छोरी मटके नाचे, तब के औरत तब के मेहरारू जवन रहीन, कभू नाचत ना रही डीजे पे, न तो क्यों देख पावत रहा ये फलाने के मेहरारू है, हमेशा पर्दे के अंदर में रहत रही। लेकिन अब के औरत छोरा छोरी मटके नाचे, देखा चढ़ल जवानी। नानही से हैं चारों ओर मटका तहाँ नाचत हैं, सामने ही नाचे लगी हैं। तब लास्ट अंतरा में कहे के बा कैसे, झंझट बड़ा है फैशन के, झंझट बड़ा है फैशन के, खत्म भइल मर्यादा। टिबिल टिबिल अब लइका बोले, टिबिल टिबिल अब लइका बोले, बन के बुढ़ऊ दादा। ठड्डा मारे पवन तराना में परिवर्तन होई बा।